जिसको भूख नहीं लगती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये खास रहता है। भूख बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे मेरी बहन जा रही है दुकान। तो यहाँ पे टाइम हो चुका था 4 या 4:30 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे अब मैं खाना बना दी थी, तो खाने पे पराठा बनाई थी, तो वही ले ली थी। टिफ़िन पैक कर दी थी मैं उसके लिए, और वो जाने लगी थी दुकान के लिए। तो देखिए बाहर कितना ज़्यादा अभी अंधेरा है, और मेरी बहन घर से जा चुकी है दुकान की तरफ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। अंदर आने के बाद जिसमें मेरी बहन सो रही थी वही वाले गद्दे मैं निकाल के देती हूँ, यानी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि अभी टाइम यहाँ पे करीब 5 बजने लगे थे। तो मैं अकेले रहती हूँ घर में, तो मैं उठ के क्या करूँगी, मुझे आलस आ जाता है। तो इसीलिए मैं फिर लेट जाती हूँ और सो जाती हूँ। तो मतलब उठने के बाद फिर बहन के लिए पहले खाना बनाई थी, उसको लिए टिफ़िन लगाई थी, वो नहाई धोई है, उसके बाद चली गई है। फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ। तो देखिए ये वाला बिस्तर मैं कर देती हूँ साफ़। जब मैं उठूँगी तो कम से कम क्लीन मुझे मिलेगा, और नहीं तो फिर मुझे उठने के बाद बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये अभी मेरे सो नहीं रही थी, जग रही थी। तो मैं सोची इनको पहले फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर उठने के बाद बहुत ज़्यादा मेरे को काम हो जाता है। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे फिर मैं नहा के आ गई थी, और नहा के आने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाने लगी। तो देखिए मेरी बन रही थी चाय। आइए आप लोग भी मेरे साथ पी लीजिए। तो देखिए मैं लेके आ गई हूँ चाय अपने अड्डा पे, यानी यहाँ जहाँ पे मैं बैठती हूँ, और यही मेरा अड्डा है। तो यहाँ पे बैठ के हमेशा सारे काम करती हूँ, सब्जी काटना, खाना खाना, चाय पीना, सारे काम मैं यहीं पे पूरे करती हूँ। और फ्रेंड्स उसके बाद हो चुकी थी दोपहर। तो देखिए दोपहर के टाइम मैंने पहनी थी ये रेड कलर की साड़ी। मेरे ऊपर कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और रील्स बनाना था इसलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग का नाम है रील्स बनी ब्लॉग। मैं हूँ शिवानी। सो फिलहाल देखिए मैंने आज ये रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, और जब मैं ससुराल जाती हूँ तभी मैं साड़ी पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पहनती हूँ। सो मेरे को रील्स बनाना था इसलिए मैंने साड़ी पहन ली है। और देखिए मेरे ऊपर साड़ी कैसी लगती है बताइए कमेंट करके। तो मुझे रील्स में भी सपोर्ट करिए, यानी मेरे इंस्टाग्राम आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो मुझे वहाँ भी सपोर्ट करिएगा। तो चलिए बनाते हैं रील्स। सो दोस्तों मैं रील्स बना ही रही थी कि पता नहीं अचानक मेरे पेट में बहुत ज़्यादा से दर्द होने लगा, और फिर मैंने जल्दी से साड़ी वाड़ी उतार के फेंकी, और मैं गोली खाई और लेट गई। पता नहीं मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है, ऐसे ही अचानक होने लगता है। और फ्रेंड्स उसके बाद फिर बहुत टाइम हो, मतलब 1 आध घंटे मैं लेटी रही। जब मेरे पेट का थोड़ा सा दर्द ठीक हुआ तो तो फ्रेंड्स 5 बज चुके हैं। मेरी बहन लेके आई थी कल ये सब्जी, तो ये है मुनगा। तो आज मैं मुनगा बनाऊंगी। तो देखिए हमारे यहाँ इसको मुनगा बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कल मैं नहीं बनाई थी, कल भंडारा लेके आई थी मेरी बहन, तो उसी को हम लोग खा लिए थे। तो कल खाना ही नहीं बना था मेरे घर में, तो आज इसकी सब्ज़ी में बनाऊंगी। और ये बहुत हेल्दी होता है, जिनको भूख नहीं लगती है वो इस सब्ज़ी को खाएं, तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे हम लोग नहीं खाया करते थे, लेकिन अब खाते हैं। मम्मी बहुत बोला करती थी कि खाया करो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, प्रोटीन होता है इसमें बहुत ज़्यादा। और जिसको भूख नहीं लगती फ्रेंड, जिसको भूख नहीं लगती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये खास रहता है। भूख बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल है। और जिनको भूख नहीं लगती है जिनको भूख नहीं लगती है वो लोग ये वाली सब्ज़ी ज़रूर बना के खाया करें, और इसको खाने से भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो हम लोग भी नहीं खाया करते थे, लेकिन पता नहीं आज कल मेरी बहन लेके आई है। तो चलो बनाते हैं इसकी सब्ज़ी, और दिखाऊंगी आप लोगों को कि हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ज़्यादा इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं डालते, एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। और फ्रेंड्स मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये होता रहता है। इसके बारे में फिर बाद में आप लोगों से कभी बताऊंगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं इसको छील लेती हूँ। तो अभी इसको छीलना है, ये आप लोग देख रहे हैं ना, जो अभी इसको छीलेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ।
सो दोस्तों देखिए मैं बैठ गई हूँ मतलब छीलने के लिए। तो देखिए पहले चक्कू की मदद से मैंने इसको बीच से काटा। जो ऊपर ऊपर के छिलके लगे हैं ना ये हरे हरे से, उनको एक एक चक्कू की मदद से पकड़ना है और ऐसे करके छील देना है। और छीलना मेरे से थोड़ी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला काम है, मेरे से बनता ही नहीं है छीलते। क्योंकि मैं कभी ये वाली सब्ज़ी मतलब ससुराल में बनाती भी हूँ ना, तो मेरी सास छील के दे देती रही और मम्मी मेरी रहीं तो वो मम्मी दे देती रहीं। तो ऐसा रहा, मैं कभी छीलती ही नहीं रही हूँ इसको, तो मेरे से आ भी नहीं रहा था छीलते, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। मैंने देखा था अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी कैसे छीला करती रही हैं, तो वही मैं भी कर रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, छील छील के आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आप लोग चाहो तो लंबे वाले पीस रख सकते हैं और या चाहे छोटे छोटे इनके टुकड़े भी कर सकते हैं। वैसे छोटे-छोटे टुकड़े करने में मज़ा नहीं आता है इसको खाने में, बड़े-बड़े पीस रहते हैं ना, तो फिर जब ये पकते हैं, पक जाते हैं और जब फिर सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है, तो इसको चूस के खाने में मज़ा आता है। और इसमें जो अंदर इसके बीज होते हैं ना, उनको खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या कहते हैं, उसको खाने से ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो एक बार आप लोग इसको ज़रूर बना के खाइएगा। सो देखिए मैंने छील लिया था सभी, जितना मुनगा था पूरा मैंने छील लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने चढ़ा दिया था एक बर्तन में डाल दिया था पानी, और उसी में डाल दी थी मैं मुनगा को। तो वो देखिए साइड में उबल रहा है। और एक साइड मैंने चढ़ा दी थी आलू को, यानी आलू को भी मैंने फ्राई कर दिया था और साइड में उबालने के लिए रख दी थी मुनगा। तो देखिए यहाँ पे मुनगा उबल चुका है। मैंने इसको दबा के देखा तो ये ऐसे पक चुका था। तो फिर मैंने जो आलू को फ्राई किया था, आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी, तो फिर मैंने जो मुनगा को उबाला था उसको भी मैंने डाल दिया है। और साथ ही में अब आलू और मुनगा दोनों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट कढ़ाई में भी मुनगा को डाल सकते हो, उबालना अगर नहीं चाहते हैं तो। अगर उबाल के बनाएंगे तो जल्दी सब्ज़ी पक जाएगी, और अगर उबालना नहीं चाहते हैं तो आप लोग जैसे आलू को फ्राई करते हैं ना, सेम उसी प्रकार हल्दी नमक वो जीरा का तड़का लगा के मिर्ची डाल के आप लोग इसमें फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आलू और मुनगा दोनों को मैं साथ में डाल दी हूँ, और इन दोनों को अच्छी तरह से भून लूँगी। और इनको जितना अच्छा भून लेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा स्वाद आएगा। और यहाँ पे मैं हल्दी नमक भी डाल दी थी, और यहाँ पे मैंने ऊपर से कोई भी मसाले ऐड नहीं किए हैं। सो देखिए सब्ज़ी मेरी पक के रेडी हो चुकी है, और मुझे जितना पानी चाहिए था मैंने उसमें उतना पानी ऐड कर दिया। आप लोग अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। जितना आप लोगों को थिकनेस रखनी हो सब्ज़ी में उतनी रख सकते हैं पानी। वैसे मेरी अगर माने तो पानी उसमें ज़्यादा ही ऐड करिएगा। मुनगा की सब्ज़ी में पानी जितना ज़्यादा रहता है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। सो फ्रेंड्स सब्ज़ी तो मेरी पक चुकी थी, फिर मैं एक तरफ सेक लेती हूँ रोटी। तो देखिए रोटी मैं भी बना रही थी। और फ्रेंड्स मुनगा की सब्ज़ी आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा। जिनको भूख नहीं लगती है, जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, उनको भूख नहीं लगती है, या कभी कभी बड़ों को भी भूख नहीं लगती है, पूरा पूरा दिन हो जाता है खाना नहीं खाते हैं, तो मुनगा की सब्ज़ी बना के ज़रूर खिलाइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मेरी बहन आ चुकी थी घर, और आज मेरे घर का ना फ़ैन ही नहीं चल रहा था, पंखा ही ख़राब हो गया था। तो छोटा वाला पंखा यूज करना, टेबल फैन होता है, फिर हमें उसको यूज करना पड़ा, यानी जना वो रखा हुआ था हमारे पास तो उसे चलाए हैं। और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो अब बिना पंखा के तो रहा ही नहीं पड़ती है। और हमारा कमरा वैसे भी बहुत ज़्यादा बंद बंद है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम दोनों बहनें खाने लगे थे खाना। तो मेरी बहन तो खा ही रही थी, वो दुकान से आई थी तो उसने बोला दीदी तुमको भी तो खाना ही पड़ेगा खाना, तो तुम भी खा लो। तो यहीं पे मैं भी बैठ गई थी उसके साथ और खाने लगी थी खाना। तो सब इकट्ठा ले आके रख लेते हैं सब्जी रोटी, जो भी घर में खाना बनता है, और फिर वो इसी से अपना निकालते रहते हैं और खाते रहते हैं। कोई और है नहीं बड़े लोग की मतलब खाना ऐसे क्यों निकाल के खाते हो। तो बस हम ही दो तीन ही लोग हैं, लड़कियां लड़कियां बस हैं घर में, तो बना लेते हैं और इकट्ठा रख लेते हैं, खा लेते हैं। और ये वाले कमरे में ना बड़ा थोड़ी कमरा जो है ना तो बड़ा है, और लाइटिंग बल्ब एक ही लगा हुआ है, और इसीलिए उजेला बहुत कम आता है। तो छोटा वाला बल्ब भी लगा है और कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसकी वजह से थोड़ी कैमरा में क्वालिटी कम आएगी, अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि लाइटिंग से ही तो सब कमाल होता है।
साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा फ्रेंड्स, सो उसके लिए इग्नोर करिएगा प्लीज़। और यहाँ पे मेरी बहन खाना खा ली थी तो वो उठ गई थी और मैं खा रही थी। तो अगर मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।